सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपने फिल्मी कैरियर के शुरुआती सालों में अपने भविष्य को लेकर बेहद परेशान थे। लगातार कई फ्लॉप दे चुके अमिताभ के सामने उनका कैरियर डूबता नजर आ रहा था। कई हीरोइनों ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था और वे बम्बई को छोड़कर वापस अपने घर आने की तैयारी कर रहे थे। तभी कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि अमिताभ की किस्मत का ताला खुल गया और वे रातों रात सुपरस्टार बनकर शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुँचे। सवाल लाजमी है कि कैसा चमत्कार था ये और वास्तव में हुआ क्या था। आइए जानते हैं। जिन दिनों अमिताभ बच्चन रास्ते का पत्थर, सात हिंदुस्तानी, सौदागर और एक नज़र जैसी सुपर फ्लॉप फिल्में देकर अपने कैरियर को बर्बाद होता देख रहे थे, उन्हीं दिनों निर्देशक प्रकाश मेहरा बतौर निर्माता अपनी पहली फिल्म जंजीर बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए नायक की तलाश जारी थी। गौरतलब है कि प्रकाश मेहरा ने सलीम जावेद लिखित इस फिल्म के लिए सबसे पहले धर्मेंद्र को लेना चाहा था, पर धर्मेंद्र ने व्यस्तता के कारण इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। देवानंद ने इस फिल्म में काम करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनको अपने ऊपर 4-5 गाने चाहिए थे, जबकि फिल्म में एक भी गाना हीरो पर नहीं था। दिलीप कुमार को हीरो का रोल जमा नहीं, लिहाजा उन्होंने जंजीर छोड़ दी और राजकुमार चाहते थे कि फिल्म की शूटिंग मद्रास में हो, लिहाजा उन्होंने भी जंजीर में काम नहीं किया। आखिरकार प्रकाश मेहरा ने बॉम्बे टू गोवा के एक दृश्य से प्रभावित होकर यह फिल्म अमिताभ को दी, पर हीरो का नाम फाइनल होते ही पहले से साइन की हुई हीरोइन मुमताज़ ने फ्लॉप अभिनेता अमिताभ के साथ काम करने से इनकार कर दिया। तब प्रकाश मेहरा ने जया भादुड़ी को अप्रोच किया और जया ने ऑफर मंजूर कर लिया। जंजीर के अन्य कलाकारों में प्राण और अजीत प्रमुख थे। प्राण ने तो हर तरह से प्रकाश मेहरा का साथ दिया और अपनी अद्भुत अदाकारी से फिल्म में 4 चांद लगा दिया। इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खां को कौन नहीं जानता। दूसरी तरफ अजीत ने शांत रहकर मुस्कुराते हुए अपनी बातें कहकर रियल डॉन हाजी मस्तान से प्रभावित डॉन के किरदार को जीवंत बना दिया। इतनी जरा सी बात के लिए तुम मेरे पास चले आए। और निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा ने तो इस फिल्म के निर्माण के लिए अपनी पत्नी के गहने को गिरवी भी रख दिया था, यानी उनका सब कुछ दांव पर लग चुका था। और जंजीर 11 मई 1973 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जो कि सुपर हिट ही नहीं ब्लॉकबस्टर साबित हुई। यही वह चमत्कार था जिसकी वजह से अमिताभ रातों रात कामयाबी की चोटी पर जा बैठे। इसी फिल्म के बाद अमिताभ के नाम के आगे एंग्री यंग मैन शब्द जुड़ गया, जो आज भी उनके नाम के साथ मौजूद है। जंजीर के पहले स्ट्रगल करने वाले अमिताभ जंजीर के बाद शहंशाह बन बैठे और ऋषि कपूर ने साजिश न की होती तो उस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड जंजीर के लिए अमिताभ बच्चन को ही मिलना तय था।